एमक्यूएम की साजिश बेनकाब हो गई है। वो साजिश क्या है और किसके खिलाफ है? इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा दर्जों पे आग बबूला हो गई हैं, बरस पड़ी हैं। आखिर मामला क्या है? इन दो पॉइंट्स में बात करेंगे व्लॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। एमक्यूएम पाकिस्तान के सियासतदान हैं मुस्तफ़ा कमाल। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही गरजे बरसे ये जो आईपीपीज हैं यानी निजी बिजली घर, और उनका कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। लेकिन इसी पे बस नहीं हुई और उसके बाद गौहर एजाज साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और निजी बिजली घरों के खूब लत्ते लिए। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, क्या इन दोनों की बात दुरुस्त है? लेकिन इससे पहले आपको एक बात बता दें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम की तरफ से हुकूमत के इत्तेहादी हैं और अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। और जो गौहर एजाज साहब हैं वो जो साबिक हुकूमत थी उसमें वो वजीर रहे, तो वो भी अपने ही इत्तेहादियों, साबिक इत्तेहादियों के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या दाल में कुछ काला है? मामला क्या है? देखिए, इत्तेहादी ही अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं तो ये बज़ाहिर इशारे हैं कि इस हुकूमत का चलना जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये बात बहुत ही मजबूत लग रही है कि नून लीग की जो हुकूमत है, शहबाज सरकार, ये 5 साल पूरे नहीं कर सकेगी, क्योंकि इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही अजीबो-गरीब बेकार किस्म का बजट बना दिया है, जिसमें जो लोग पहले से टैक्स दे रहे थे उन पे और टैक्स लगा दिए, और जिनसे टैक्स वसूल करने चाहिए थे उनसे टैक्स वसूल नहीं किए जा रहे। यानी ये जो रियासत की रिट यानी अमल दरामद करवाने का जो मसला है वो बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल और गौहर एजाज ने दोनों ने यही बात की कि जितनी महंगी बिजली मिल रही है आवाम को और सनतकारों को, तो इतनी महंगी बिजली पे मुल्क नहीं चल सकता। तो क्या ये बात इन्होंने सही बोली? इन्होंने ये बात बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि ये जो आईपीपी से पाकिस्तान की हुकूमतें एग्रीमेंट कर रही हैं तो ये 90s के ज़माने से कर रही हैं। लेकिन जो 2007 से पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक पाकिस्तान को हालिया 2024 में भी जो जरूरत है बिजली की वो है 26,000 मेगावाट, और जो इनको पैसे दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं 40,000 मेगावाट बिजली के। ना इसकी जरूरत है, ना ही पाकिस्तानी इतनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, और ये सब कुछ लगा बंदा एक मुआहिदा है, कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में दिए जा रहे हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, पैसे दिए जाएंगे 40,000 मेगावाट के। और जो बिजली बनाई जाती है उसका तरसीली निज़ाम भी बहुत पुराना और बोगस हो गया है। यानी अगर फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बिजली के अगर बनाए जा रहे हैं तो वो आवाम तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 30 यूनिट ज़ाया हो जाते हैं, और जो ज़ाया होते हैं तो वो भी आवाम को भरने पड़ते हैं। तो अगर ये कैपेसिटी चार्जेस ना हो, अगर ये मुआहदे ठीक होते और इसके अलावा बिजली चोरी ना हो और तरसीली निज़ाम जो है वो ठीक हो जाए, तो अगर हमारे यहाँ बिजली का बिल फॉर एग्जांपल 10,000 आ रहा है तो वो सिर्फ 2,500 रुपये आएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली है। लेकिन इस एग्रीमेंट्स में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की हुकूमतें शामिल हैं, और अगर इमरजेंसी में एग्रीमेंट करने ही थे आईपीपीज के साथ, निजी बिजली घरों के साथ, तो इनको चाहिए था कि ऑल्टरनेट बंदोबस्त करते, उसमें जो है वो बिजली की रफ्तार से ऑल्टरनेटिव एनर्जीज पे काम करते, हवा, पानी और सूरज से बिजली बनाते और इनसे छुटकारा हासिल करते। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई मुतबादिल निज़ाम है ही नहीं। तो बज़ाहिर ये इंडिकेशन आ रही है कि इस हुकूमत का चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। एक तो इतना बुरा इन्होंने बजट बनाया है, और दूसरा ये वोट से हुकूमत कायम नहीं की गई है। जो वोटर्स हैं, जो पाकिस्तानियों की अक्सरियत हैं, वो पीटीआई के साथ हैं, और ये बात तो सबको पता है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये हुकूमत 5 साल से पहले ही जो है वो बदल दी जाएगी और टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी। अब क्या टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगी? देखें, पाकिस्तान के हालात कोई भी ठीक कर सकता है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो या फिर टेक्नोक्रेट की। असल बात है नीयत की। पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान आए हैं अभी तक सियासतदानों के रूप में, वजीर आजम बनने, वज़रा बनने, तो असल मसला होता है कि नीयत का, कि ये लोग ये करना ही नहीं चाहते कि आम जो आवाम है, गरीब का बच्चा है, वो तालीम और तरबियत हासिल करके बड़ा आदमी बने
وہ बड़ा आदमी बन जाएगा तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। जब शऊर आ जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा, उसको सही और गलत का मालूम हो जाएगा, तो फिर इन लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये बेसिकली पूरे पाकिस्तान में एक जो वो वडेरा शाही जो माइंड होता है ये वो है। ये चाहते हैं कि हम जो हैं वो दूसरों से बुलंद और बरतर नजर आए, और जो बाकी आवाम है 98% वो हमारे थल्ले लगी रहे। दूसरा जो पॉइंट है वो मरियम नवाज को गुस्सा आ गया है और उन्होंने जजों को ये बोला है कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान को चलने दें, और क्योंकि जजेस जो अटियाला जेल का कैदी है उसको वापस बाहर लाने की और वजीर आजम बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ये कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। तो देखें, इस पे तौहीन अदालत भी लग सकता है मरियम नवाज साहिबा को, लेकिन वो एक एग्रेसिव एक वो स्टांस ले रही हैं, और बाज़ाहिर उनको भी लग गया है कि हुकूमत चलने की राह में जो हैं वो रोड़े बहुत ज्यादा हैं। और अगर उसूल की बात की जाए तो पाकिस्तान की आवाम ने जमहूरी अंदाज में पीटीआई को यानी इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट दिया था। तो उसूलन तो ये है कि पीटीआई को हुकूमत करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो है कि निज़ाम ही उल्टा है, पहले से ही चूज कर लिया जाता है कि अगली हुकूमत कौन करेगा। यही धांधली हुई थी 2018 के इलेक्शन में, उस वक्त फेवरेट थी पीटीआई, और अब फेवरेट है पीएमएलएन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। तो पिछली 2018 से भी बुरे अंदाज में जो है वो इस बार शहबाज सरकार बनाई गई है, और पूरी दुनिया जो इस पे जो है वो उंगलियां उठा रही है। तो मरियम नवाज साहिबा को भी इंडिकेशन मिल रहे हैं कि इस हुकूमत का जो चलना है वो बहुत ही मुश्किल है। एक तो ये असली वोटों पर बनाई गई हुकूमत नहीं है, और दूसरी बात जो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो गरीब तो क्या, अमीर भी परेशान हो गए हैं, और वो भी बुरा भला कह रहे हैं, कोस रहे हैं इस हुकूमत को। तो वीलॉग आपको कैसा लगा, और अगर आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो प्लीज आप कीजिए। वीलॉग देखने के लिए आपका शुक्रिया।